रामदेव जी की कथा। इतिहासकारों के अनुसार राजा अजमल श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी। वो निसंतान थे, जिसके कारण वो काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारकाधीश के परम भक्त थे, वो हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन में जब एक दिन सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। ये देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो, तो किसानों ने बताया कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया है और अपशगुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। राजा ने जैसे ही यह सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मंशा के साथ वह द्वारकाधीश पहुँचे। वह भगवान द्वारकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी और द्वारकाधीश से सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसे लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वो प्रसाद रूपी लड्डू, जो कि द्वारकाधीश के लिए लाए थे, वो मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। ये सब वाक्य देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ, समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए और समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको यह चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। ये सुनकर राजा बहुत ही शर्मिंदा हुए। अजमल ने भगवान से बोला, मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? तो भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटे। अपनी रानी को सारी बात बताई। उसके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में राजा अजमल की पत्नी मैनदे के गर्भ से जन्म लिया। इसके 9 माह बाद भगवान बाबा रामदेव 1409 ईस्वी सदी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुनिचा के शासक अजमल जी के घर रामदेव के रूप में पालने में अवतरित हुए। बाबा रामदेव जी का बचपन और उनकी बाल लीलाएं। बाबा रामदेव जी ने पहला चमत्कार अपनी माता मैनदे को दिया था। एक बार माता मैनदे अपने दोनों बच्चों को दूध पिला रही थी। इसी बीच चूल्हे पर रखा हुआ दूध गर्म होकर गिरने ही वाला था कि बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ को बड़ा करके सोते सोते ही उस दूध को चूल्हे से नीचे उतार लिया। ये देखकर माता मैनदे को विश्वास हो गया कि यह बालक रामदेव भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का अवतार है। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी था। भैरव पोखरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से लोग बेहद दुखी त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनि व बालक रामदेव को रजाई ओढ़ाकर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है। वह रजाई खींचने लगता है। द्रौपदी के चीरहरण की तरह वह रजाई बती जाती है। अतः में भैरव हार कर भागने लगता है।
तभी ईश्वर शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंती माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वही दफन कर देते हैं, जबकि अन्य लोगों का ये मानना है कि भैरव राक्षस जीवन दान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। बाबा रामदेव जी का विवाह संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री तलदे के साथ श्री बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। तल जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष कृष्ण अवतार ने पूर्व जन्म में रुक्मिणी ने तलदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नेतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैशाखियां लाई गईं, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नेतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नेतलदे ने साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन सुगनाबाई चचेरी बहन उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सर्प ने डस लिया था। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। बाबा रामदेव जी और 5 पीरों की कथा स्थानीय जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि चमत्कार होने से लोग गांव-गांव से रुनीचा आने लगे। ये बात रुनीचा और आसपास के गांव के मौलवियों को नहीं भाई। बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपक्रम किए। जब उन पीरों और मौलवियों के प्रयास असफल हुए तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों और पीरों से कही। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों की आंखें ठीक कर देता है, लंगड़ों को चलना सिखा देता है और यहाँ तक वह मरों को जिंदा भी कर देता है। मक्का के मौलवियों ने इस पर विचार किया और फिर उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारिक 5 पीरों को जब बाबा की ख्याति और उनके अलौकिक चमत्कार के बारे में बताया तो वे 5 पीर भी बाबा की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक हो गए। कुछ दिनों में वे पीर मक्का से चलकर रुनीचा के रास्ते पर जा पहुँचे। रास्ते में भी बाबा रामदेव से उनकी मुलाकात हुई। 5 पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुनीचा यहाँ से कितनी दूर है? तब रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही तो रुनीचा है। क्या मैं आपके रुनीचा आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में से एक पीर बोला कि हमें यहाँ रामदेव जी से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। तब रामदेव जी बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? 5 पीर बाबा की बात सुनकर कुछ देर उनकी ओर देखते रहे, फिर हंसने लगे और सोचने लगे कि साधारण सा दिखाई देना वाला व्यक्ति ये पीर है क्या? रामदेव जी बाबा ने उनकी आवभगत की और अतिथि देवो भव की भावना से उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाबा 5 पीरों के भोजन हेतु जाजम बिछाई गई। तब 5 पीर बोले, हम इतनी छोटी सी जाजम पे हम 5 कैसे बैठेंगे? बाबा रामदेव जी कहते हैं, महाशय आप विराजे तो श्री, और तब बाबा चमत्कार देते हैं और जाजम को बड़ी कर देते हैं। तब भोजन पर बैठते ही एक पीर बोला कि अरे, हम तो अपने खाने के कटोरे मक्का ही भूल आए हैं। हम तो अपने कटोरों में ही खाना खाते हैं, दूसरे के कटोरों में नहीं। ये हमारा प्रण है। अब हम क्या कर सकते हैं? आप यदि मक्का से वे कटोरे मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, वरना हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव ने उन्हें विनय पूर्वक कहा कि उनका भी प्रण है कि घर आए अतिथि को बिना भोजन कराए नहीं जाने देते। यदि आप अपने कटोरों में ही खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। इसके साथ ही बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सम्मुख रखा गया। इस चमत्कार पर्चा से वे पीर देखते रह गए। जब पीरों ने 5 कटोरे मक्का वाले देखे तो उन्हें अचंभा हुआ और मन में सोचने लगे कि मक्का कितना दूर है। ये कटोरे तो हम मक्का में छोड़कर आए थे।
ये कटोरे यहाँ कैसे आए? तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। पांचों पीरों ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से पूजेगी। इस तरह से पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और रामदेव जी रामा पीर कहलाए। बाबा रामदेव जी की समाधि। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुंचती हैं। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गए। बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादवा सुदी बीज को रामदेवरा में विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उन्हू कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। वहां पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। समाधि के दर्शन करने वाले सभी भक्तगण जन्म स्थान को देखे बिना घर नहीं लौटते हैं।